हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान कलफर्ती, जहाँ पर हम ज्ञान बांटते रहते हैं। दोस्तों, आजकल स्मार्टफोन्स की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आज की वीडियो में हम बहुत सिंपली बात करने वाले हैं कि फ्यूचर में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो स्मार्टफोन में बहुत ज़्यादा कॉमन होने वाली हैं। हाँ, अभी वो शायद ज़्यादा टेस्टिंग में चल रहे हैं या फिर ट्रायल वर्जन चल रहे हो, लेकिन वो बाद में फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ही कॉमन हो जाएंगे। हर इंसान वैसे ही स्मार्टफोन्स यूज़ करेगा। और हम शायद कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो शायद तब नहीं होंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी स्मार्टफोन की टेक्नोलॉजी में। बिना डिवेस के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली चीज़ जो शायद टेक्नोलॉजी में, स्मार्टफोन की टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे पॉपुलर होने वाली है, वो है कि स्मार्टफोन में जो स्क्रीन्स होंगी वो कभी भी अब सीधी नहीं रहेंगी। आई मीन कि फोल्डेबल स्मार्टफोन, फ्लिपेबल और रोलेबल स्मार्टफोन और ऐसे बहुत सारे जो स्मार्टफोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा ही कॉमन होने वाले हैं। हाँ, वैसे अभी भी स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा ही आ रहे हैं। ऐसे अभी ओप्पो का एक XB स्मार्टफोन आ रहा है, ओप्पो X मॉडल करके, जिसमें पहली बार रोलेबल स्मार्टफोन दिखाया गया है। वो एक्चुअल में ओलेड स्क्रीन है, इसलिए हम जैसे पता है कि ओलेड स्क्रीन को फोल्ड किया जा सकता है इसी की वजह से। और यही ओलेड स्क्रीन दूसरे सारे स्मार्टफोन में भी यूज़ किए गए हैं, जिसमें से एक है सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड और जो मोटो का जो रेजर भी आता है। ये जो स्मार्टफोन्स है ये फोल्डेबल और फ्लिपेबल स्क्रीन आते हैं। तो एक्चुअल में इसकी सिर्फ ऐसे नहीं है कि इनकी स्क्रीन ही शायद ऐसे फोल्डेबल्स होंगी, एक्चुअली इनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाई जाएगी। ना कि ये स्क्रीन दिखने में बड़े होंगे, लेकिन इनका जो यूज़ है, जैसे हमें पता है कि कभी कभी जब फ़ोन में भी बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट ड्राइंग्स और आर्ट वर्क्स करते हैं, तो उनकी जो एक्टिविटी है और जो उनकी प्रोडक्टिविटी है वो स्क्रीन बढ़ने की वजह से और उसमें ज़्यादातर ऐसे एडिशनल फीचर्स की वजह से शायद और ज़्यादा बढ़ सकती है। और इनको फोल्डेबल इसीलिए बनाया जा रहा है क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि 6.5 इंचेस से ज़्यादा तक के नॉर्मल स्मार्टफोन की साइज़ आ रही है, और इतने बड़े बड़े स्मार्टफोन को हम एक हाथ से यूज़ नहीं कर सकते। और रही बात हमें पकड़ के हर जगह लेने की, तो ये शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाते हैं। और इसी की वजह से जो स्मार्टफोन से ऐसे फ्लिपेबल स्क्रीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम फ्लिप करके हमारे पॉकेट में या फिर कहीं भी और स्मॉल स्मार्टफोन की तरह यूज़ कर सकते हैं। और जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी उसको बड़े करके किसी चीज़ को देखने की, तब हम उसको सिंपली जब हम फ्लिप करके बड़ा कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे साइज़ को, तब हम उसको नॉर्मली बड़े स्मार्टफोन की तरह यूज़ कर सकते हैं। बस एक ये चीज़ है कि इसमें थोड़ी सी ज़्यादा इनको बस डिज़ाइंस में चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि जब फ्लिपेबल स्मार्टफोन है या फिर फोल्डेबल या फिर रोलेबल कोई भी स्मार्टफोन हो, जब ऐसा कुछ होता है तब फ़ोन की जो एक फ़ोन के सेफ्टी को एक थोड़ा सा खतरा होता है, क्योंकि कभी कह नहीं सकती कहाँ से कुछ डैमेज हो जाए। इसकी वजह से कंपनीज़ को इस पर एक थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो शायद ज़्यादा कॉमन हो सकती है, आई एम नॉट श्योर, मैं ऐसे कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ये स्मार्टफोन में शायद हो सकती है नॉर्मल, वो ये है कि स्मार्टफोन्स में पोर्ट्स जो हैं वो नहीं होंगे। पोर्ट्स का मैं एक्चुअली में कह रहा हूँ कि कोई भी फिजिकल बटन्स या फिर कोई भी चीज़ जैसे जो चार्जिंग पोर्ट हो, ईयरफोन जैक तो वैसे भी अभी भी कम ही हो रहे हैं, और बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो सारे नहीं होंगे। और रही बात फिंगरप्रिंट की, तो तब भी वो भी ऑप्टिकल इन डिस्प्ले ऐसे ही कुछ रहेगा, और जो फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो भी उसमें से निकल जाएगा। और माइक्रोफोन के लिए शायद एक पोर्ट रहे, एक छोटा सा होल रहे, या फिर उसके लिए भी शायद कंपनीज कुछ कर सकती हैं, वरना फ़ोन में जो भी फिजिकल पोर्ट्स हैं वो नहीं रहेंगे। रही बात पावर बटन्स की और वॉल्यूम रॉकर की, तो उसको भी शायद टच सेंसर से रिप्लेस कर दिया जाएगा, जिससे होगा क्या कि हम अपने फिंगर्स को जैसे उस पर अप्लाई करेंगे उसी के हिसाब से वो साउंड को एडजस्ट कर पाएगा और फ़ोन को ऑन या ऑफ कर पाएगा। और फिज़िकली कोई भी चीज़ हम उसमें नहीं लगा पाएंगे ऐसे बटन्स के बारे में। और रही बात डेटा ट्रांसफ़र की या फिर ऐसे किसी चीज़ की, तो हमें पीसी से या फिर किसी और चीज़ से शायद, अगर ये कंफर्म हुआ कि ऐसा हो सकता है, तो फिर हमें शायद वायरलेसली ही पीसी से मोबाइल को कनेक्ट करके कोई भी चीज़ हमें डेटा ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। तो फिज़िकली फ़ोन को किसी भी चीज़ से हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये शायद इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये अगर हम नॉर्मली अप्लाई करें रियल लाइफ में, तो शायद कभी कभी ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। तो ये हम 100% मान के नहीं चल सकते कि हमेशा के लिए पोर्टलेस फ़ोन फ्यूचर में कॉमन हो जाएंगे, लेकिन हाँ अभी टेक्नोलॉजीज चल रही हैं और शायद उस पर और रिसर्च होनी बाकी है। तीसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा कॉमन होने वाली है और वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, वो है 5G कनेक्टिविटी। वैसे हम अभी देख रहे हैं कि 4G बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुका है और अभी कंपनीज 5G के ऊपर काम कर रहे हैं,
और फ्यूचर में शायद 5G स्मार्टफोन्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगे और इसी के हिसाब से 5G कनेक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि 5G 4G से बहुत ज़्यादा ही फास्ट है। जहाँ की 4G की मैक्सिमम डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड 100 Mbps पर सेकेंड है, वहीं पे 5G की मैक्सिमम ट्रांसफर स्पीड 10 GB पर सेकेंड है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने फास्टली आप 5G से डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो इसी की वजह से 5G कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है और 5G की वजह से बैंडविड्थ बढ़ जाएगा, लेटेंसी कम हो जाएगी और ऐसे ही करते करते शायद इतना ज़्यादा हमें सीमलेस परफॉर्मेंस इंटरनेट ब्राउजिंग में मिलेगा कि हमें शायद ही कभी फ्यूचर में लैग देखने को मिले। तो हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ की 5G बहुत ज़्यादा ही कॉमन होने वाला है। और फोर्थ चीज़ जो शायद मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉमन होने वाला है वो है अंडर डिस्प्ले फ्रंट कैमरा, मतलब सेल्फी कैमरा। एक्चुअली में अभी Xiaomi ऐसा बना रही है, स्मार्टफोन बना चुकी है एक्चुअली में अगर मैं कहूँ तो, लेकिन वो अभी मतलब ट्रायल वर्जन में चल रहा है, अभी ऑफिशियली सबके लिए रिलीज़ नहीं हुआ है। और ऐसा इसलिए क्योंकि आजकल बहुत लोगों को जो भी उनके जो स्मार्टफोन है उसमें उनको नॉच पसंद नहीं आ रहा है, उनको पूरी स्मार्टफोन फुल स्क्रीन चाहिए जहाँ पे कोई भी ऐसी जगह ना बचे जहाँ पे स्क्रीन विजिबल ना हो। और इसी की वजह से वो शायद ऐसे स्मार्टफोन्स बना सकते हैं जिसमें कैमरा जो हो, फ्रंट कैमरा वो स्क्रीन के नीचे हो। और इसके लिए OLED स्क्रीन का यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि हमें पता है कि OLED स्क्रीन्स में सिंगल पिक्सल्स यूज़ होते हैं। तो एक्चुअल में होगा क्या कि अगर हम कैमरा को जब हम यूज़ करेंगे तब होगा क्या कि जो कैमरा के ऊपर के जो सारे पिक्सल्स होंगे, जो स्मार्टफोन के जो पिक्सल्स होंगे वो सारे मतलब ऑफ हो जाएंगे, मतलब इनविजिबल हो जाएंगे, जिससे होगा क्या कि मतलब वहाँ का जो एक एरिया होगा वो कैमरा को मतलब ऐसी छूट देता है कि कैमरा बाहर की सारी चीज़ों को कैप्चर कर पाए। तो उससे होगा क्या कि मतलब कैमरा भले ही स्क्रीन के नीचे हो, लेकिन फिर भी जब हम फ़ोटोज़ या फिर वीडियो बना रहे होंगे तब हम फ्रंट कैमरा को यूज़ कर पाएंगे। और जब हम कैमरा को यूज़ नहीं कर रहे तब वो फिर से इनविजिबल हो जाएगा कैमरा, और इसकी वजह से हमारा जो स्क्रीन है वो पूरा ही कवर्ड हो जाएगा, जिससे कि ये हमें देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। इन चारों चीज़ों को छोड़ के मुझे ऐसा लगता है कि ये और दो चीज़ें हैं जो शायद फ्यूचर में पॉसिबल हो सकते हैं। उनमें से एक है होलोग्राफिक डिस्प्ले और दूसरा है पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे कि हमें पता है कि होलोग्राफिक डिस्प्ले, जैसे अगर हमने कोई आयरन मैन फिर अगर ऐसी कोई आपने फिल्म देखी तो उसमें जैसे स्मार्टफोन्स या फिर फ़ोन्स दिखाए गए हैं जो पहले तो ट्रांसपेरेंट है, और कभी कभार जैसे अगर आपने आयरन मैन में देखा होगा जो वो उसी में से मतलब प्रोजेक्ट कर सकता है, हम मतलब 3D एक होलोग्राम देख सकते हैं किसी भी इमेज का उसी स्मार्टफोन के मदद से। तो ऐसे स्मार्टफोन बनाए जा सकते हैं। अभी के लिए वो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, इस पर अभी रिसर्च सिर्फ चल रही है। तो शायद हमें फ्यूचर में दिख सकते हैं कि शायद 2025 या फिर इससे भी शायद कुछ और साल लग सकते हैं। हाँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अगर ऐसा हुआ तो। और दूसरी चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि हमें पता है कि अभी हमारे पास जो सीरी हो या फिर गूगल असिस्टेंट हो या फिर और बहुत सारे जो AI हैं, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और बहुत ज़्यादा सिंपली मतलब अच्छे से हमारे स्मार्टफोन में वर्क करते हैं। लेकिन अगर हम वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं जो शायद नेक्स्ट लेवल वाले हों, तो ये शायद अभी फ्यूचर में मतलब पॉसिबल हो सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो मतलब आप समझ सकते हो कि आप घर पे ही बैठ के बहुत सारी चीज़ें आराम से कर सकते हो, वो भी अपने स्मार्टफोन को बिना हाथ लगाए। तो ये एक दो चीज़ें हैं जो शायद बहुत ज़्यादा ही कॉमन नहीं कहूँगा मैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब एक हद तक पॉसिबल है फ्यूचर में बनने के लिए। लेकिन अगर ऐसा हो गए शायद मोबाइल टेक्नोलॉजी और ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग और ज़्यादा बढ़ने वाली है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। सोशल मीडिया में मुझे सपोर्ट कर दीजिए जहाँ पे मैं और ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियो मैं आगे और लाता रहूँगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ और चीज़ें स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी में आगे फ्यूचर में कॉमन हो सकती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।